हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर 2022 विद देयर थीम्स। यानी जो नवंबर मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हों, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएससी सीजीएल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। आपका CHSL का भी एग्ज़ाम आएगा अभी, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। और हमारा रेगुलर करंट अफेयर्स का सेशन आता रहता है। अगर आपने नहीं चेक करा है तो आप यहाँ कॉर्नर में आई बटन से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। इस लेक्चर की भी आपको PDF इसी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें यूट्यूशन, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं 1 नवंबर से। 1 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वीगन डे, ठीक, यानी विश्व शाकाहारी दिवस। इस बार का जो थीम था वो था फ्यूचर नॉर्मल, ये इसका थीम था। और जो वीगन लाइफस्टाइल यानी शाकाहारी जो लाइफस्टाइल होती है उसको प्रमोट करने के लिए और जानवरों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, क्रुएलिटी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड है 2 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। यानी जो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जितने भी क्राइम्स होते हैं दुनिया भर में, उन क्राइम्स को ख़त्म करने के लिए हम इस डे को रिमेंबर करते हैं। इस बार का थीम था प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। ये वाला डे आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है और जिस पे भी ये जो मार्क साइन आप देखें ये वाला, तो उस डे को तो बिल्कुल ही ना छोड़ें, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे आजकल एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कोई भी डे उठा करके पूछ लेता है और पेपर अगर उसको टफ बनाना होता है तो वो ऐसा करता है। तो हम सारे पढ़ेंगे और जिस पे ये इंपॉर्टेंट मार्क होगा उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। तो थीम था इस बार का प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी और इसको अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 18 को 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और तब डिक्लेयर करा गया था कि 2 नवंबर को हम इस डे को मनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 नवंबर को आता है वर्ल्ड सुनामी डे, सुनामी अवेयरनेस डे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, इसको हिंदी में बोलेंगे। इसका इस बार का जो थीम था वो था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी, ठीक, ये आपका थीम था। तो थीम को ज़रूर ध्यान रखिएगा। कब हम मनाते हैं? 5 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नवंबर। 6 नवंबर को हम देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन द वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए इस मतलब क्या हुआ, हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं किसको? रोकथाम के लिए, जो युद्ध से या फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी हथियारों के जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसको रोकने के लिए हम ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो ये एक आपका करंट अफेयर का भी लिंक हो जाएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर हम क्या होता है कि 5 नवंबर को UN जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा था 2001 को कि हम 6 नवंबर को हम ये इस डे को हम सेलिब्रेट करेंगे। और जो ये पूरा UN एनवायरनमेंट असेंबली का जो रेजोल्यूशन था, ये रेजोल्यूशन नंबर, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है कि 6 नवंबर को हम क्या देखते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। देखिए जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ था ना, तो उस समय एक एजेंडा था, ये अभी तो कोई थीम नहीं है, लेकिन उस समय एक थीम थी। वो क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नवंबर को हम देखते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। देखिए इसमें नेशनल लगा है यानी ये इंडिया का है, ठीक है। जहाँ पे इंटरनेशनल या वर्ल्ड लगा होगा वो पूरे वर्ल्ड का होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल में कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो उन्होंने फर्स्ट अनाउंस करा था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सितंबर 2014 में।
तो ये उस दौरान के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे और तब से लेके अब तक हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 8 नवंबर को आता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियोग्राफी इंपॉर्टेंट है और इस बार का थीम था रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। तो 8 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 9 नवंबर को आता है उत्तराखंड का 22वां फाउंडेशन दिवस, यानी उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस हमने 2022 में क्या करा, सेलिब्रेट करा। और नेशनल लीगल सर्विसेज डे भी, यानी राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस, तो दोनों इंडिया का है, ध्यान रखेंगे, ये इंटरनेशनल नहीं है। तो हमने 9 नवंबर को इसको सेलिब्रेट करा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 10 नवंबर को आता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अब ये वर्ल्ड है तो ध्यान रखिएगा ये इंटरनेशनल डे है और इस बार का थीम था बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, ये इस बार का थीम था। तो 10 नवंबर को क्या देखा हमने, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 11 नवंबर को हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन डे। देखिए नेशनल है यानी इंडिया का है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, इंडिया के जो इंडिया में नेशनल हम एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 11 नवंबर को, वो हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए करते हैं। और ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। और इनको भारत रत्न भी दिया गया था मरणोपरांत, और ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और जो कि दिया था 1992 में इनको मिला था। तो किसके रिमेम्बरेंस में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, 1992 में इनको भारत रत्न मिला था और 11 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 12 नवंबर को आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ठीक है, यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस। ये भी इंडिया का है, ठीक है, ये भी इंडिया का है, इंटरनेशनल नहीं है ये। और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 12 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली को विजिट करा था 1947 में, इसलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्या, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड निमोनिया डे, ये वर्ल्ड है तो ये इंटरनेशनल है। वर्ल्ड निमोनिया डे आता है और इस बार का थीम था कैंपेनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नवंबर को आता है चिल्ड्रंस डे, जैसा कि सभी को पता है बाल दिवस मनाया जाता है इंडिया में और ये इंडिया का है, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया का है। और इंडिया का चिल्ड्रंस डे है, ये सेलिब्रेट करते हैं हम चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को हर साल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए। और इस साल हम मना रहे हैं 133वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, और जिनका जन्म हुआ था 1889 में इलाहाबाद इंडिया में, ठीक है। तो ये था 14 नवंबर इंडिया का चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, यानी विश्व मधुमेह दिवस, इंपॉर्टेंट है और इसका थीम था एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखें इसको, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ट्राइबल प्राइड डे या फिर जयंती गौरव दिवस, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडिया का है, इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है। ट्राइबल प्राइड डे या जयंती गौरव दिवस, इस दिन को हम मार्क करते हैं ऑनर में जो हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा जी, इनके ऑनर में हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और 10 नवंबर 2021 से ये कैबिनेट ने डिसाइड करा, यूनियन कैबिनेट ने, कि हम 15 नवंबर को जयंती गौरव दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ये ट्राइबल प्राइड डे कहलाता है और हिंदी में जयंती गौरव दिवस कहलाता है, तो इसके दोनों नाम हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है डे ऑफ 8 बिलियन यूनाइटेड नेशन, यानी इसी साल 2020 में हमने इस दिन को 15 नवंबर को डे ऑफ 8 बिलियन मार्क करा है, यानी जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन पहुंच चुकी है और ये प्रोजेक्शन है।
8 बिलियन पहुंच चुकी है और एक माइलस्टोन है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। और मैं तो इसको एक निगेटिव ही मानूंगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज उतने ही हैं और एरिया उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। 8 मिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है और इस बार हमने 15 नवंबर 2022 को मार्क करा है डे ऑफ 8 बिलियन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एसएससी में पूछा जा सकता है, अभी सॉरी सीजीएल वाले में पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से लेकर के 15 तारीख तक के एक बार फिर से, ठीक है, ताकि हो जाए। 1 नवंबर को हमने देखा वर्ल्ड वीगन डे, थीम था फ्यूचर नॉर्मल। 2 नवंबर को देखा इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट और इसका थीम था प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आते हैं 5 नवंबर को हमने देखा वर्ल्ड सुनामी डे, सॉरी सुनामी अवेयरनेस डे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सुनामी अवेयरनेस डे, और थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। नेक्स्ट आता है 6 नवंबर को हमने देखा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आता है 7 नवंबर और इस दिन हमने देखा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। उसके बाद आता है 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे और इसका थीम था रेडियोग्राफर एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट 9 नवंबर को आता है 22nd उत्तराखंड फाउंडेशन डे और नेशनल लीगल सर्विसेज डे। फिर 10 नवंबर को आता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट और इस बार का थीम था बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 11 नवंबर को आता है नेशनल एजुकेशन डे और 12 नवंबर को आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे और वर्ल्ड निमोनिया डे। और वर्ल्ड निमोनिया डे का थीम था कैंपेनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। 14 नवंबर को देखा हमने चिल्ड्रंस डे इंडिया का और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और इस बार का थीम था एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। 15 नवंबर को देखा ट्राइबल प्राइड डे या जयंती गौरव दिवस, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है डे ऑफ 8 बिलियन हमने देखा, यूनाइटेड नेशंस ने मार्क करा डे ऑफ 8 बिलियन और हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन पहुंच चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नवंबर को। 16 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस यानी सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 1995 में यूएन ने एक ट्रिब्यूट पे करा था महात्मा गांधी जी को और उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी को उन्होंने शुरू करा था, इस डे की शुरुआत करी थी और नाम दिया था इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। तो इंडिया से लिंक्ड है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है नेशनल प्रेस डे यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस और नेशनल मतलब है यानी ये इंडिया का है। और नेशनल प्रेस डे को ऑब्जर्व करा जाता है 16 नवंबर को हर साल, एक्नॉलेज करते हुए किसके ऑनर में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑनर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड COPD डे। अब ये COPD क्या है? CO है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या डिजीज है ये एक बीमारी होती है, ठीक है, जो कि जिसका इलाज मुमकिन है। और इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं जैसे ब्रीथलेसनेस का होना और कफ का जमना यानी सांस का ना आना और बलगम का जमना, ये हमारे लंग्स में होता है और इसी को प्रिवेंट करने के लिए, इसकी जागरूकता के लिए हम वर्ल्ड COPD डे को ऑब्जर्व करते हैं और इस बार का थीम था योर लंग्स फॉर लाइफ। फिर अगला है वर्ल्ड फिलॉसफी डे, ये पड़ता है 3rd थर्सडे को, नवंबर का जो तीसरा बृहस्पतिवार होता है उस दिन हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फिलॉसफी डे और इस बार का थीम था द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमने 18 से 24 नवंबर को, ये जो पूरा हफ्ता है 18 से 24 नवंबर का, इसको हमने सेलिब्रेट करा है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस डे। ठीक है, ये क्या है, सॉरी वीक, डे नहीं वीक, क्योंकि पूरा हफ्ता ही हमने इसको रिकॉग्नाइज करा है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक और इसका जो थीम था वो था प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ठीक जी, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने लॉन्च करा, इस वीक की शुरुआत करी 2015 में, ताकि दुनिया भर में अवेयरनेस पहुंच सके कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गया या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया,
इनसे रोकथाम के लिए हम इस वीक को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नवंबर को हम देखते हैं नेशनल नेचुरोपैथी डे। ठीक है, नेशनल नेचुरोपैथी डे, नेशनल है मतलब ये इंडिया का है। ठीक है, 18 नवंबर को थीम था नेचुरोपैथी एंड इनिशिएटिव मेडिसिन। नेचुरोपैथी क्या होती है? देखिए, जो बिना इंग्लिश मेडिसिन के जो हम ट्रीटमेंट करते हैं नेचर्स के थ्रू, उसको कहते हैं नेचुरोपैथी। नेशनल नेचुरोपैथी डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में हर साल 18 नवंबर को, और ये प्रमोट करता है पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू ड्रग फ्री थेरेपी। ड्रग फ्री थेरेपी का मतलब यही हुआ, जो इंग्लिश मेडिसिन होती हैं उसको, उसके बगैर जो हम थेरेपी करते हैं उसी को हम नेचुरोपैथी बोलते हैं। तो उसके इसी दिन 18 नवंबर को ही हम देखते हैं वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्स एब्यूज़, यानी बाल यौन शोषण को की रोकथाम के लिए विश्व दिवस। जो यूएन जनरल असेंबली है इसने डिक्लेयर करा 18 नवंबर को इस डे को, और ताकि हम जो बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, जो अब्यूज़ होता है उनका या वायलेंस होता है उनके प्रति, उसको हम रोक सकें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 से 25 नवंबर, यानी ये फिर से एक सप्ताह आ गया। 18 बोल रहा हूँ मैं, 19 से 25 नवंबर। ठीक है, फिर से एक सप्ताह आ गया, और 19 से 25 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज वीक, यानी विश्व विरासत सप्ताह। ठीक है, ये किसके द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, ये इसको हम सेलिब्रेट करता है, और इस साल यही सेलिब्रेट कर रहा है। और 19 नवंबर टू 25 नवंबर 2022 ये एक हफ्ते का सेलिब्रेशन होता है, और एक अवेयरनेस जगाने के लिए लोगों में कि उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर के प्रति एक अट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए ये हम वीक को सेलिब्रेट करते हैं। ये यूनेस्को के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर को आता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, यानी विश्व शौचालय दिवस। सुनने में ये आपको फनी लग रहा होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी एक समस्या है ना। और इसका थीम है वो क्या है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक, तो जो वर्ल्ड टॉयलेट, यानी जो सेफली जो सैनिटेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे ग्राउंड वाटर के प्रिवेंशन के लिए। जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है उससे जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होता है उसकी प्रिवेंशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो 19 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। नेक्स्ट आता है 20 नवंबर। 20 नवंबर को हम देखते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। अभी हमने 14 नवंबर को क्या देखा था? 14 नवंबर को देखा था हमने नेशनल, यानी इंडिया का चिल्ड्रंस डे। ठीक है, और ये हम 20 नवंबर को क्या देख रहे हैं? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, और इस बार का थीम था इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड का है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 21 नवंबर। इस दिन हम देखते हैं वर्ल्ड टेलीविज़न डे, और जो टेलीविज़न का जो इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा आता है वर्ल्ड फिशरीज़ डे, यानी विश्व मत्स्य दिवस, और जो फिशरीज़ की जो इम्पोर्टेंस है, सस्टेनेबल स्टॉक को हम मेंटेन करते हुए अपनी जो कमी है उसको पूरा करते हुए जो फिशरीज़ की जो एक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए इस डे को हम रिकग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डे है इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये पूरे विश्व भर में एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि जो वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसकी रोकथाम के लिए हम इस दिवस को हम रिकग्नाइज करते हैं। इस बार का थीम था यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखें। 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट आता है 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे यानी इंडिया का है ये, और ये हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए डॉक्टर वी कुरियन के। ये कौन थे? ये हैं फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे।
फिर आता है 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान दिवस। ठीक है, और इस दिन क्या हुआ था कि भारत ने भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट इम्पॉर्टेंट है ना। 26 नवंबर 1949 क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को, और ये इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आता है 27 नवंबर। इस दिन हम देखते हैं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, भारत का ऑर्गन डोनेशन डे आता है, और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब होता है। ठीक है, ये चीज़ आप सब लोग कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर को आता है डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, यानी रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। जो रसायन बमों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल जो करते हैं, उससे जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी याद में इस दिन को हम रिमेम्बर करते हैं उस दिन। तो ये था 30 नवंबर का। तो चलिए एक बार 16 नवंबर से शुरू करते हैं और फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? 16 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, और दूसरा था नेशनल प्रेस डे। नेक्स्ट आता है 17 नवंबर वर्ल्ड COPD डे, और यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और इसका थीम था वो था योर लंग्स फॉर लाइफ। फिर आता है वर्ल्ड फिलोसफी डे जो पड़ता है 3rd थर्सडे को, इस बार पड़ा था 17 नवंबर को, और इसका थीम था द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट हमने वीक देखा 18 से 24 नवंबर तक, वो था वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, और उसका थीम था प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। नेक्स्ट 18 नवंबर को हमने देखा नेशनल नेचुरोपैथी डे, जिसका थीम था नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। फिर आता है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज, सेम 18 नवंबर को। नेक्स्ट फिर हमने फिर से एक वीक देखा 19 to 25 नवंबर, और ये था वर्ल्ड हेरिटेज वीक। फिर आता है 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, और इसका थीम था मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 20 नवंबर को आता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, इसका थीम था इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। और 21 नवंबर को आता है वर्ल्ड टेलीविज़न डे और वर्ल्ड फिशरीज डे। नेक्स्ट 25 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और इसका थीम था यूनाइट, ये तो ज़रूर ध्यान रखिएगा वर्ड, और एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। फिर 26 नवंबर को आता है नेशनल मिल्क डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। 27 नवंबर को आता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। 30 नवंबर को आता है डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। तो ये थे आपके नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स थीम के साथ में। अगर कोई मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको इंक्लूड करूँगा PDF में, और आप सबकी हेल्प भी करें, और साथ ही साथ हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जो SSC की प्रिपरेशन है वो अच्छे से करें। कॉर्नर में या यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।